जय हिंद दोस्तों। ये एसपीडी सामान्य अध्ययन का पार्ट 7 वीडियो है। पीछे के सभी पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी पार्ट को देख लीजिएगा। ये वीडियो रिवीजन पर्पस से बनाया जा रहा है। जल्द ही करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है जो सभी एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी रिवीजन कर सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुंको तेबई थी। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुंको तेबई थी। 1990 में किस विदेशी को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था? ये था नेल्सन मंडेला। ये थे नेल्सन मंडेला। वर्ष 1998 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में क्यों नामित किया गया? ये ओशियन के लिए। सऊदी अरब की मुद्रा है, ये रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। धनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? धनुष के मध्य में हरा रंग होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। हमारे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिसके बीच में हरा रंग है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये अवतल शीशा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। खालसा की तृतीय शताब्दी कहाँ मनाई गई? ये आनंदपुर साहिब में मनाई गई थी। आनंदपुर साहिब। किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं? किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं? ये है रोम। आगे है नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला में स्थित है। 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन का भारतीय संस्था कहाँ पर स्थित है? 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन का भारतीय शाखा कहाँ स्थित है? ये है शिमला में। भारत के किस राज्य में टीक की लकड़ी अधिक मात्रा में पैदा होती है? ये मध्य प्रदेश में टीक की लकड़ी अधिक मात्रा में पैदा होती है। प्रथम टीवी स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ था। बताएं कि 1972 में दूसरा स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये मुंबई में स्थापित हुआ था। खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? ये विटामिन B12 की कमी से होती है। कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक केंद्र है? ये है गोवा। कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? ये है गोवा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? ये थी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर थी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? भारत में कृषि आय की गणना उत्पादन विधि से की जाती है। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली थी? ये केशव चंद्र सेन थे। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली थी? केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान
किस संविधान के उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा माना था। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? ये की थी 1911 में। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? ये की थी 1911 ईस्वी में। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन एक प्रकार के प्रतिजीवाणुक है। क्लोरोमाइसिटिन एक प्रकार के प्रतिजीवाणुक है। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? ये 1865 ईस्वी में किया था। फार्मेलिन किसका जलीय विलयन है? फार्मेलिन मिथेनॉल का जलीय विलयन है। फार्मेलिन किसका जलीय विलयन है? ये फार्मेलिन मिथेनॉल का जलीय विलयन है। घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? ये स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 ईस्वी में कहाँ की थी? ये कलकत्ता में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? ये कलकत्ता में की थी। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 का विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन पराजित हुए थे दक्षिण के चालुक्य शासकों द्वारा। राजा हर्षवर्धन किससे पराजित हुए थे? दक्षिण के चालुक्य शासकों के द्वारा। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तो पसीना अधिक निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन हुए? जगन मोहन डालमिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन हुए? जगन मोहन डालमिया। 1857 के विद्रोह छीनने की अवधि में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह छीनने की अवधि में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा किन कारणों से होता है? डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से होता है। डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया से होता है और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ये दिए थे सारनाथ में। गैल्वेनाइजेशन लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, ये जस्ते की चढ़ाई जाती है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जाता है? मधुमेह जिसको होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आगे, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में आरंभ किया गया था। यदि आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मूल्य भी बढ़ जाएगी। यदि आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मूल्य बढ़ जाएगा। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। आईने अकबरी अबू फजल द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी अबू फजल द्वारा लिखी गई थी। मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष गया था? ये गए थे 1969 ईस्वी में। मनुष्य पहली बार चांद पर कब गया था? 1969 ईस्वी में। राजा हर्षवर्धन पराजित हुए थे। राजा हर्षवर्धन दक्षिण के चालुक्य शासकों द्वारा पराजित हुए थे। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। 1857 का विद्रोह छीनने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? ये कैनिंग थे। 1857 का विद्रोह छीनने की अवधि में गवर्नर जनरल कैनिंग थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक मैकाले थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक मैकाले थे। भारतीय संविधान की प्रारूपण
प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एवं इसे मुझे अवश्य पाना है, किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे पाना है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय संविधान गृहीत हुआ था। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा था? ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा था? ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। फेलुदा पात्र का सृजन किसने किया था? ये सत्यजीत राय ने किया था। फेलुदा पात्र का सृजन सत्यजीत राय ने किया था। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया था? ये किए थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। गीतांजलि पुस्तक लिखे थे रविंद्रनाथ ठाकुर। ये इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर भी बोला जाता है। विश्व के सबसे छोटे देश का नाम बताइए। वेटिकन सिटी। विश्व के सबसे छोटे देश का नाम वेटिकन सिटी। नासिक अवस्थित गोदावरी के तट पर पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज नासिक कहाँ अवस्थित है? नासिक पश्चिम बंगाल के गोदावरी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पादन कोयला है। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पादन कोयला है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप मापने में किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप मापने में के लिए किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। भरतनाट्यम मूलतः तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम मूलतः तमिलनाडु का नृत्य है। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कुमुदिनी। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक कुमुदिनी है। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है पेसो के रूप में। क्यूबा की मुद्रा पेसो के रूप में जानी जाती है। यूएसए की संसद जानी जाती है कांग्रेस के रूप में। यूएसए के संसद को कांग्रेस कहते हैं। वेंसन एंड हेजेज कब संबंधित है? क्रिकेट के साथ। वेंसन एंड हेजेज कब क्रिकेट के साथ संबंधित है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? यह है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? यह भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये भारत की जनता से प्राप्त करता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का प्रयोग किसमें करती है? संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का प्रयोग किसमें करती है? ये सुरक्षा परिषद में करती है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और राजा राम मोहन राय 1929 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। किस कृषि को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया जाता है? ये स्थानांतरित कृषि झूम की कृषि को काटो और जलाओ के नाम दिया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? हीरा
और ग्रेफाइट अपरूप है। दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल के किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। रेडियो प्रसार के संदर्भ में एम का मूल रूप क्या है? रेडियो प्रसार के संबंध में एल का मूल रूप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? ये नीला है। पीले रंग का पूरक रंग नीला है। गोबर गैस के मुख्य घटक मीथेन और इथेन है। गोबर गैस के मुख्य घटक कौन कौन है? मीथेन और इथेन। धुआं पैदा होने का क्या कारण है? गैसों में ठोस का परिक्षेपण। किस राजवंश के ध्वंसावशेषों पर चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी? ये कांची के पल्लव राजवंश पर। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुई थी? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 किसने बनाया? लॉर्ड मिंटो ने। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी में किसने बनाया? ये लॉर्ड मिंटो ने बनाया था। फासिज्म किसमें विश्वास रखता है? फासिज्म बल फोर्स में विश्वास रखता है। नवजात शिशु को 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। नवजात शिशु की 3 माह तक के आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में किसका कारखाना है? अखबारी कागज का कारखाना है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझ जाती है। कॉफ़ी होती है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? ये कोडाई कनाल में स्थित है। एशिया के विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? ये कोडाई कनाल में स्थित है। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को लंबे रेशे वाली कपास कहते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी की कौन है? ये है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी ये ब्रह्मपुत्र है। अंग्रेजों द्वारा व्यापार केंद्र स्थापित करने के सही क्रम क्या है? अंग्रेजों द्वारा व्यापार क्रम स्थापित करने का सही क्रम सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास, फिर बम्बई, उसके बाद कलकत्ता में अपना व्यापार स्थापित किया था। सूरत मद्रास बम्बई, उसके बाद कोलकाता में अपना व्यापार स्थापित किया था। भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंक स्थापित है? भारत में मिश्रित बैंकिंग है। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत किस रूप का है? यह है कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ये कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। किसके द्वारा भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? ये उत्पाद शुल्क के द्वारा सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। परिमाण मूलक सुलभ का क्या अर्थ है? परिमाण मूलक सुलभ का अर्थ है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन है? ये चीन और भारत हैं। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश चीन और भारत हैं। श्रम विभाजन की सीमा क्या है? श्रम विभाजन की सीमा कार्य और स्थान है। आगे है नबार्ड, हिंदी में नबार्ड किसका नाम है? कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का नाम नबार्ड है। किस राज्य में
भारत के कुल रेशमी कपड़ों का 54% उत्पादन होता है। ये कर्नाटक में, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कर्नाटक में होता है। सिल्वीकल्चर का संबंध जंगली फसलों से है। सिल्वीकल्चर का संबंध जंगली फसलों से है। खेती को झूम विधि का व्यवहार किस राज्य में हुआ करता है? खेती का झूम विधि का व्यवहार किस राज्य में हुआ करता है? ये नागालैंड में हुआ करता है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ये लोहा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? लोहा का प्रयोग किया गया था। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य केरल। सबसे पहला है केरल। केरल में 96.1% लोग साक्षर हैं। मिजोरम में 93.3% साक्षर हैं। गोवा में 92.6% लोग साक्षर हैं। त्रिपुरा में 91.5% लोग साक्षर हैं और हिमाचल प्रदेश में 89.5% लोग साक्षर हैं। मतलब पूरा भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षर केरल राज्य में 96.1% लोग साक्षर हैं और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जो 71.2% लोग ही साक्षर हैं। जो बिहार में 71.2% लोग ही साक्षर हैं। अरुणाचल प्रदेश में 72.5% लोग साक्षर हैं। आंध्र प्रदेश में 74.9% लोग साक्षर हैं। मेघालय में 76% लोग साक्षर हैं। जम्मू कश्मीर में 76.8% लोग साक्षर हैं। अगला है CSIR। CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु किसको छोड़कर? नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी में देश के आधे भाग में, दक्षिणी हिस्सा में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली रेखाओं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। अंतोलिया पठार स्थित है। अंतोलिया पठार पश्चिमी एशिया में स्थित है। अंतोलिया का पठार पश्चिमी एशिया में स्थित है। डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं। ये इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है महासागरीय दबाव से। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है महासागरीय दबाव से। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यवस्था करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? ये है ब्याज भुगतान। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद ब्याज की भुगतान है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। GNP तथा NNP के मध्य क्या अंतर है? पूंजी अवमूल्यन के समान। पूंजी अवमूल्यन के समान। भुगतान संतुलन मद संदर्भित करता है। ये करता है आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? ये विटामिन होते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? ये विटामिन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं।
किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल के द्वारा विभिन्न ध्रुवों पर गतिशील रहते हैं। किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित है? ये कंप्यूटर क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित है। भारत ने अप्रैल 1999 में अग्नि 2 मिसाइल को सफलतापूर्वक दाग कर परीक्षण किया। इस मिसाइल की कितनी रेंज थी? तो ये थी 2500 किलोमीटर। जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है। यह स्थित है प्रशांत महासागर में। पद डाउन अंडर इंगित करता है, ये ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। पद डाउन अंडर इंगित करता है ऑस्ट्रेलिया को। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में स्थित है। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा में स्थित है। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, ये पेरिहेलियम होता है। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, उसे पेरिहेलियम कहते हैं। पेरिहेलियम कहते हैं जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाए तो उसे पेरिहेलियम कहते हैं, और जब कोई ग्रह सूर्य से दूर हो जाता है, घूमते घूमते दूर चला जाता है, तो उसे एपीहीलियम कहते हैं। एपीहीलियम कहते हैं। परम पद किससे संबंधित है? ये सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? ये प्रेस को संदर्भित करता है। ओजोन पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन पराबैंगनी किरणों सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। CRY क्राई एक संगठन है जो संबंधित है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। क्राई बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। यूएनए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री कोफी आनन किस राष्ट्र से संबंधित है? ये घाना से संबंधित हैं। नख का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंघा रोग को। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो जल का स्तर वही बना रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? ये टाइफाइड का विकास हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय आय बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय बढ़ाना। ये जनगणना के बारे में कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, इससे बहुत कुछ पीछे इसके संबंध में परसेंटेज, साक्षरता परसेंटेज, लिंगानुपात, घनत्व, दशकीय वृद्धि भी बताए थे। कालीन से धूल हटाते समय हम इसका अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं। इसका कारण है विराम के जड़त्व से धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब इसमें गति प्रदान हो जाए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है DNA के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है DNA के द्वारा। जेरूशलम में डोम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है मुसलमानों द्वारा।
नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू तथा कश्मीर के विशिष्ट स्थिति से संबंधित है। अभी अनुच्छेद 370 हटा लिया गया है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद आई वांट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। यह किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसको भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा को चालू करने के लिए किया गया है। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है प्रभुत्व मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु विदेश जाने के लिए। कथन: भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य है देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने से किसके विकास में गंभीर आंकड़े आई हैं? ये सामाजिक आर्थिक विकास में गंभीर आंकड़े आई है। अगला है, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी? ये केरल में बनी थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। उच्चतम कोटि और सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला ये कौन है? एंथ्रासाइड है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट और एक पीट। 4 प्रकार का कोयला, जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है ये एंथ्रासाइड है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण अपवर्तन है। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण अपवर्तन है। यह पानी में छड़ी डालने पर टेढ़ा दिखाई देता है, इसका भी कारण अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन है। भारतीय संविधान गृहीत कब हुआ? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। बंगाल में राजस्व की इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। गुलिवर ट्रैवल्स पुस्तक को किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा था? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। नासिक कहाँ अवस्थित है? ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारतनाट्यम मूलतः कहाँ का नृत्य है? ये तमिलनाडु का नृत्य है। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक कुमुदनी का फूल है। क्यूबा की मुद्रा क्या है? पेसो। क्यूबा की मुद्रा क्या है? पेसो। यूएसए की संसद जानी जाती है कांग्रेस के रूप में। यूएसए की संसद जानी जाती है कांग्रेस के रूप में। राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है फुटबॉल से। राजीव गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? यह है फुटबॉल से। वेंसन एंड हैजेस कप संबंधित है क्रिकेट से। वेंसन एंड हैजेस कप क्रिकेट से संबंधित है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा के
चतुर्दशिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। अनातोलिया का पठार पश्चिम एशिया में स्थित है। डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जो तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार कर लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जब तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित हो जाती है, इसे जब पार कर लिया जाता है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? ये है कर्नाटक। प्राइमरी कलर्स किसने लिखी थी? जो क्लाइन गुमनाम ने लिखी थी। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? ये है कैटफिश। बिना सल्क वाली मछली कैटफिश है। रोल्स रॉयस की प्रोडक्शन लाइन किसने खरीदी थी? ये वोल्क्सवैगन ने खरीदी थी। किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था? ये किए थे WM स्टैनले किए थे। ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होती है। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? इस्पात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर A.O. ह्यूम ने किए थे। शाइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का मुख्य पात्र है। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता मापता है। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? अपस्फीति की दशा के कारण उत्पन्न होती है। आप बार बार मे डे कब कहेंगे? संकट के संकेत में। गोल्डन फ्लिस का देश कौन सा है? ये है ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन फिश का देश कौन सा है? ये है ऑस्ट्रेलिया। आगे है, रीगन द्वारा ईरान को हथियार प्रदान करने के अपवाद स्कैंडल को क्या नाम दिया गया था? ये ईरान गेट नाम दिया गया था। क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में अधिकतम रन बनाए हैं? ये सचिन तेंदुलकर ने अधिकतम रन बनाए हैं। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, तो चाय में उत्तेजक क्या है? ये होता है थीन। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। क्विट्जल किस देश की मुद्रा है? क्विट्जल ग्वाटेमाला की मुद्रा है। रूस का बाकू क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? ये हवाई जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है? ये है न्यूयॉर्क में स्थित है। एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? ये राइन नदी गुजरती है। किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? ये था इथियोपिया का। डायना हर टू स्टोरी के लेखक एंड्रयू मार्टन थे। डायना हर टू स्टोरी के लेखक एंड्रयू मार्टन थे। जेरी हैलीवेल ने स्पाइस गर्ल्स छोड़ दिया है, उसका उपनाम क्या था? जिंजर स्पाइस। OTIS किसका ब्रांड नाम है? OTIS लिफ्ट और एलिवेटर्स का ब्रांड नाम है। मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। 1 मील लगभग कितनी किलोमीटर होती है? 1.6 किलोमीटर होती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये गरीबी हटाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? गरीबी हटाना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय
हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। 8,470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत मकालू पर्वत है। अल्मा आता किस देश की राजधानी है? एक कजाकिस्तान की राजधानी है अल्माटा। पश्चिमी बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पादन कौन सा है? कोयला है। पश्चिमी बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पादन कोयला है। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश सोवियत संघ यूएसएसआर है। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। ग्लोब पर भारत की स्थिति कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है? कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है? 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 4 मिनट के बीच है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट तक। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? यह हेपेरिन है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ हेपेरिन है। भारत में स्वर्ण उत्पादन पर किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? ये है कर्नाटक। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया? ये राजकृष्णन ने बनाया। ऑरेंज क्रांति किस देश से संबंधित है? ये यूक्रेन से संबंधित है। मार्टिन लूथर को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? रंगभेद विरोध के नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? ये थे विंस्टन चर्चिल थे। भारत में बॉम्बे हाई किस लिए भली भांति जाना जाता है? तेल अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। तुलसीदास किस शासक के राजस्व काल में रहते थे? ये अकबर के शासक के काल में रहते थे। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? ये अजमेर में रहते थे। इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद 570 ईसा पूर्व में जन्म लिए थे। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ये आग्नेय शैल में पाया जाता है। ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। किसी अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह होता है? किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं करने के कारण मधुमेह रोग होता है? ये अग्नाशय के द्वारा सामान्य कार्य नहीं करने के कारण मधुमेह रोग होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन लाइन। भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। निकट दृष्टि दोष सुधार किया जा सकता है कनकेव लेंस के द्वारा अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा सुधार किया जाता है। शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा होता है? ये कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो दिल का दौरा होता है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है। यह संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। किस देश के निवासियों के द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है? ये जापान के निवासियों के द्वारा। फील्ड मार्शल रोमेल थे, ये जर्मन थे। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को आया था। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र
अस्तित्व में आ गया था। ये 24 अक्टूबर 1945 को आ गया था। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? ये वरुण ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा है। प्रोटेस्टेड प्रो प्रो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी मार्टिन लूथर के द्वारा। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर द्वारा की गई थी। हरारे राजधानी है। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करता है। डायबिटीज़ कौन सी टीका द्वारा नियंत्रित की जाती है? इंसुलिन की टीका द्वारा नियंत्रित की जाती है। फ्राइड का संबंध मनोविज्ञान से है। फ्राइड का संबंध किससे है? ये मनोविज्ञान से है। पंडित रविशंकर शर्मा का संबंध संतूर से है। पंडित रविशंकर शर्मा का संबंध संतूर से है। मोहम्मद अली का संबंध किससे है? ये बॉक्सिंग से है। मोहम्मद अली का संबंध बॉक्सिंग से है। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? ये उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में अवाड़ी में युद्ध टैंक बनाए जाते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ था केरल में। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल में विकसित हुआ था। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। श्री पेराम्बलुर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है, रामानुजाचार्य के जन्मभूमि है। रामानुजाचार्य के जन्मभूमि श्री पेराम्बलुर है। निशा मिलेट नाम संबंधित है तैराकी से। निशा मिलेट नाम संबंधित है तैराकी से। YK2 संदर्भित करता है। YK2 संदर्भित करता है 1/1/2000 को कंप्यूटर के समक्ष आने वाली समस्या को। मणिपुर खेलों में चतुर्दिक चैंपियनशिप किसने अर्जित की? ये केरल ने अर्जित की थी। वर्ष 1999 में भंग हुई लोकसभा थी। वर्ष 1999 में भंग हुई लोकसभा 12वीं लोकसभा थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है? ये अनुच्छेद 356 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? ये खड़गवासला में स्थित है। नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला में स्थित है। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया था 1961 ईस्वी में। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया था 1961 ईस्वी में। ये महिला साक्षरता वाले राज्य हैं। इसमें 1 नंबर पर सबसे पहला स्थान पर केरल है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहां 92.1% है। मिजोरम में 91.3, गोवा में 84.7, त्रिपुरा में 82.7 और नागालैंड में 76.1% लोग साक्षर हैं। इस वीडियो में नॉइज़ कभी कभी है, इसको थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि बगल में काम चल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।